माँ के पास वक़्त बीतने लगा। आपके दिल में ख़्याल आया कि चलो मदीनतुल मुनव्वरा चलते हैं, जो उस वक़्त यसरब था, मेरे नबी की नबूवत से पहले यसरब था, आपको चलो वहाँ ले चलते हैं। और ये हज़रत अम्मा आमिना का ननियाल भी था, बनु नज्जार। चलो वापसी पे हज़रत अब्दुल्ला की कब्र पे भी हो आएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की कब्र पर। अब आप वहाँ गए, मदीनतुल मुनव्वरा रहे, और वहाँ से 1 महीने के बाद वापस हुए। उम्मे ऐमन आपके साथ थी। ये तीन लोग, उम्मे ऐमन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा आमिना, और आप ख़ुद। और आपकी उम्र मुबारक उस वक़्त 6 साल की उम्र मुबारक। मदीना मुनव्वरा से निकल आए, रास्ते में आ रहे मक्कातुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा, उसके बीच में एक जगह है अबवा। 4 पहाड़ों के बीच में एक ऊंचे टेले पर अबवा। इस जगह पर जब मेरे नबी की वालिदा आमिना पहुंची हैं, अजब हाल ये पेश आया कि वो हस्ती जो इमामुल अंबिया बनकर आई, जो सारी उम्मत को सहारा देने के लिए आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने से पहले आपके वालिद दुनिया से जा चुके हैं। अब उम्र 6 साल हुई, माँ के साथ मोहब्बत का वो ज़माना आया कि आपकी आँखों के सामने उन 4 पहाड़ों के बीच में एक टेले पर आपकी माँ का इंतकाल हो गया। इसलिए कहते हैं जिनके रुतबे हैं सेवा, उनकी मुश्किल है सेवा। जिनको अल्लाह ने बड़े बड़े रुतबे देने होते हैं, उनको बड़ी बड़ी कुर्बानियों से गुजारना पड़ता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी हस्ती कि आपकी माँ गई, और कहाँ गई? 4 पहाड़ों के बीच में। मेरे नबी को कोई चुप कराने वाला भी नहीं। मोहम्मद मुस्तफ़ा के आँखों से आंसू निकल के जब चेहरे अनवर पे, वो वज़्ज़ुहा की जुल्फ़ों वाले के चेहरे पे जब वो आंसू गिरे होंगे, किसने मेरे नबी को तसल्ली दी हो? किसने चुप कराया हो? इसलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए तो सवारियाँ यूँ जा रहीं। मेरे नबी यूँ अपनी सवारी लेकर साइड पे निकल, साइड पे। सहाबा ने देखा कि किधर जा रहे हैं आप? देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गए और अपनी माँ आमिना की कब्र पे गिर के रो रहे। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के महबूब आपको याद? आपने फरमाया मैं कैसे भूल सकता हूँ, मुझे वो बनु नज्जार की गलियाँ याद है, मुझे अपनी माँ के साथ चलना याद है, मुझे इन पहाड़ों के बीच में छोटी उम्र के अंदर अपनी माँ का फौत होना याद है, मैं कैसे भूल सकता हूँ? यहाँ मेरी माँ फौत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे 6 साल की उम्र, क्या तसल्ली दें 6 साल की उम्र। 8-10 साल के बच्चा, एक के वालिद फौत हुआ, हम जनाजे पे गए, वो जब 10 साल का बच्चा मेरे सीने से लगा, खुदा की कसम सब्र के सब बंधन टूट गए। समझ में नहीं आया कि इस 10 साल के बच्चे को क्या तसल्ली दूं कि बेटा कोई बात नहीं, तेरा बाप फौत हो चुका है। मेरे महबूब तो वो थे कि वालिद जा चुके और माँ भी जा चुकी है, 6 साल की सिर्फ उम्र है। पहाड़ों के बीच में आपकी वालिदा का साया सर से उठ चुका है। कब्र बनाई, उम्मे ऐमन ने आपको वहीं दफन किया। दफन करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रही, चलो बेटा चलें। आप चलें, और माँ उम्मे ऐमन का दामन छुड़ाया, हाथ छुड़ाया, फिर पलट के वापस आए और फिर अपनी माँ की कब्र पे गिर के रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये माँ का साया उठा। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, मेरे दोस्तों आपका फरमान है कि जब तुम पे हालात पेश आए, मसाइब आए, मुशक्क़तें आए, मेरी ज़िंदगी को सोचा करो, तुम्हारी मुशक्क़तें ख़त्म हो जाएंगी, तुम्हारी मुसीबतें तुम्हें कम नज़र आएंगी।